पूरा जानकारी जिस तरह से हृदय विहार कोई घटना नहीं है। जौनपुर में पूर्वांचल के पन्नों में आप खोजेंगे जिस तरह से बच्चे की हत्या की गई जो है, इस तरह से पूर्व में कभी कोई घटना हुई। हम लोग पूरा परिवार जो पूरा जनपद इस घटना से पूरा जनपद जो है दुखी है, पूरा जनपद जो है पीड़ित है। इस तरह से ये निर्दोष बालक को जो ब्रश कर रहा था और उसकी गर्दन पे जो है तलवार चला करके उसकी हत्या की गई। कानून बिल्कुल फेल हो चुका है। इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम कोई चीज़ नहीं है। अपराधी धड़ल्ले से अपराध कर रहे हैं। आज भोर में एक पटेल की हत्या कर दी गई जो है रामपुर थाने के अंतर्गत। तो कहीं भी किसी भी तरह से यहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं है। अपराधी जो है मना काम कर रहा है और ये लोकल थाने के पुलिस अगर सक्रिय रहती तो इस तरह से घटना से बचा जा सकता था। लेखपाल कानूनगो कागज़ लेके घूमते रहते हैं एसडीएम के आदेश को, वो सही न्याय नहीं करते हैं, निर्णय नहीं करते हैं, जिसकी वजह से विवाद और गहराता है, बढ़ता है। अगर लोकल थाना तुरंत तत्काल जो है कि न्याय करे, सक्रिय हो जाए, एक दहशत बने। यहाँ पर जो गुनाहगार होता है उसको जो है कि छोड़ दिया जाता है और जो गुनाहगार नहीं है न्याय के लिए जाता है उसको थाने पर बैठा दिया जाता है। ये सिस्टम चल रहा है इस कानून सरकार। मृतक की छोटी बहन का आरोप है कि थाने जब हम गौरा बादशाहपुर गए थे मामले को लेकर, जो थाना अध्यक्ष हैं राजाराम द्विवेदी जाति सूचक शब्द उसको कहते थे कि जब तक मारपीट नहीं करेंगे तब तक सुधरेंगे नहीं, इस तरीके का बयान जारी हुआ। तो ऐसा भी कहे थे कि ये धरती खून मांग रही है। ये वही नहीं कह रहे हैं, ये ऊपर से सब बातें आ रही हैं। जब ऊपर से एक मैं आपको बताऊं जो है बात है, एक मास्टर साहब जा रहे थे, एक लड़का जो है टेबल पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। मास्टर साहब उल्हाना देने गए उसके बाप से, तो देखा तो उसका बाप छत पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। तो ये जो है यही गौरा बादशाहपुर थाने का जो जस्तो नगर इस बात को कहा जो है, ये ऊपर से भी दिशा निर्देश चल रहे हैं। जो है यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और अधिकारी वो भी बदले की भावना से ही काम कर रहे हैं। जैसा सरकार का निर्देश है वैसा है, लेकिन लोकतंत्र में यह इसकी लंबी उम्र नहीं रहती है। ऐसे कृत्यों की, ऐसी भावनाओं की, ऐसी सोच की लंबी उम्र नहीं रहती है। जल्द से जल्द इसका जो है विनाश हो रहा है। सर, घटना के पश्चात 1.5 घंटे बाद पुलिस आती है, इसका स्तर प्रशासन को कितना जिम्मेदार आप मानेंगे? नहीं, मैंने तो कहा कि यहाँ जो है गौरा बादशाहपुर हो चाहे जो भी सब प्रशासन एकदम लापरवाह है। उसके दिमाग में है कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी है, हम अपना सीटिंग गेटिंग से आए हैं जो है, तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इसलिए बताइए इतना दूर है, एकदम नज़दीक है, 15-20 मिनट के अंदर पुलिस आ जाए, 1.5 घंटा लग जा रहा है पुलिस के आने में। तो बहुत दुखद घटना है। हम पूरा हम ही नहीं पूरा जनपद इस घटना से बहुत। अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं? न्याय मिलेगा। कप्तान साहब से बात हुई थी, कप्तान साहब ने कहा है मैं पूरा न्याय दिलाऊंगा। जो है वो हर तरह से लगे हैं, जो है न्याय तो मिलना है। दिन दहाड़े हत्या हुई है, ऐसी बात नहीं है कि न्याय मिलेगा, पूरे परिवार को न्याय मिलेगा। सर, आरोपी के अलावा रमेश यादव जिसने हत्या की थी, उसके अलावा सर आप किसको सोसाइटी में जिम्मेदार मानते हैं ऐसे कृत्यों के लिए कि 40 वर्षों से जो मुकदमा चल रहा है, न लेखपाल जो है अकाउंटेबिलिटी है, अब मुकदमा तो आप जान ही रहे हैं, हिंदुस्तान में 50-50 साल, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी बीत जा रही है, निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। तो हम किसको उसका जिम्मेदार समझें? न्यायपालिका जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। और लोकल स्तर पे अगर लोग सक्रिय रहें तो दूध का पानी का पानी अलग हो जाए। अगर निष्ठापूर्वक काम करें, ईमानदारी से काम करें तो लोकल स्तर पर ही सारे मुकदमे हल हो जाए, जो है कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन यहाँ जो भी गड़बड़ी है निचले स्तर पर ज़्यादा गड़बड़ी है। जैसे लोगों का कहना है कि ये प्रशासनिक विभाग में है, इसलिए इनकी जबरदस्त पकड़ है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। नहीं, कार्रवाई सब होगी, चाहे जितना भी पकड़ हो, कानून किसी को छोड़ेगा नहीं। जो अपराधी है उसको उसकी सजा मिलेगी। इसके लिए जी धन्यवाद सर, थैंक यू।